नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 31 मई 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इसे सेट बनाया गया है, सेट नंबर 16 बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, The following sentence has been split into segments. Identify the segments that contain a grammatical error. एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ये आपका दिया गया है स्टेटमेंट। शी हमारे पास प्रोनाउन है, सिंगुलर है। यहाँ पर शी के साथ देखिए विल लिखा गया है, ये करेक्ट है। यहाँ पर बी लिखा गया है, इसका मतलब ये आप क्या बना रहे हैं, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल और विल के साथ बी होता है। अब जब भी आपका बी होता है तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि यहाँ पर वी1 रखा गया है। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में आपकी एरर है, राइट हर। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था राइटिंग हर, बट यहाँ पर आपकी एरर है, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन बताना है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं वो दिया गया है, समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो उसे क्या कहेंगे। पहला है पोइग्नेंसी, दूसरा है लाउडेटरी, तीसरा है प्यूटेटिव, चौथा है पॉलमिकल। पोइग्नेंसी का हिंदी में होता है मार्मिकता। ठीक है, मर्म से ये वर्ड रिलेट कर रहा है, मार्मिकता। ठीक है, ये नाउन है आपका। लाउडेटरी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रेज वर्थी आप कह सकते हैं, एबल टू बी अप्रिशिएट। और प्यूटेटिव का मतलब होता है वेल नोन, रिप्यूटेड सेंस होता है आपका। और पॉलमिक पॉलमिकल का मतलब क्या होता है आपका, जो कंट्रोवर्सी रेज करता हो, अराउज करता हो कंट्रोवर्सी, उसे कहेंगे पॉलमिकल। ठीक है, विवादास्पद आप कह सकते हैं हिंदी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लास्ट वन हो जाएगा आपका सेकंड का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में। थर्ड में हमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द चिल्ड्रेन सैट डैश द टेबल इंस्टीड ऑफ द चेयर्स। ठीक है, द चिल्ड्रेन सैट, द चिल्ड्रेन सैट है बैठ गए हैं। ठीक है, डैश द टेबल्स, इंस्टीड ऑफ मतलब चेयर्स के जो है अपेक्षा या चेयर्स के अलावा जो है वहाँ टेबल्स पर बैठ गए हैं। ये सेंसेस का पहला, इसके लिए टेबल से पहले क्या आएगा यहाँ पर, अबव द टेबल, नियर द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, जो चिल्ड्रन सैट किए हैं वो क्या होगा आपका। देखिए जो इन होता है वो क्या होता है, चेयर के साथ होता है, सिट इन द चेयर। ठीक है, ऑन कब होता है, जो कोई सरफेस होती है जैसे सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, तो ऑन द होता है आपका सोफ़ा। ठीक है, यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ सरफेस रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑन आपका करेक्ट होगा, चिल्ड्रेन सैट ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में वन वर्ड बताना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया, पर्सन्स एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन जो हो, सोर्स हो, उसे क्या कहेंगे। पहला लर्च है, दूसरा लुमिनरी, तीसरा है लुमिनियर, चौथा है लूनेट। लर्च का मतलब क्या होता है, लुढ़कना होता है, एक साइड में लुढ़काना, गिर जाना, उस सेंस में होता है। लुमिनरी का मतलब एग्जैक्ट जो दिया गया है कि जो कोई सोर्स हो इंटेलेक्चुअल लाइट का और मोरल इंस्पिरेशंस का। लुमिनियर का मतलब लाइट होता है, बट ये इलेक्ट्रिकल लाइट होती है। इसका जो है पर्सन से या इंटेलेक्चुअल और मोरल इंस्पिरेशन से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। लूनेट का मतलब क्या होता है, मैनियक होता है आपका, पागल सेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ में बताना है, एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास वो इम्पुडेंट दिया गया है। इम्पुडेंट का मतलब ढीठ होता है, दुष्ट भी होता है। ठीक है, और इसके लिए जो वर्ड थे वो हमारे पास था, पहला इंसोलेंट है, दूसरा कॉन्फिडेंट है, तीसरा ट्रायम्फेंट है, चौथा है पोलाइट। इसका विलोम बताना है। इंसोलेंट का मतलब जस्ट इसका सेम हो जाएगा मीनिंग में, बट हमें अपोजिट बताना था। इंसोलेंट मतलब भी वही होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब जो आपका विश्वास जिसमें बहुत ज़्यादा भरा हो उसे कॉन्फिडेंट कहेंगे। ट्रायम्फेंट मतलब विनर सेंस होता है। और पोलाइट मतलब हम्बल होगा, मीक होगा, सबमिसिव होगा। तो ये जो रहेगा ढीठ रहेगा, दुष्ट टाइप का रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा लास्ट वाला पोलाइट मतलब हम्बल शो करेगा। तो आपकी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे लास्ट वन के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में। सिक्स्थ में हमें वन सिनम बताना है।
वर्ड मेंशन जो किया गया ब्रैकेट में, इसका सिनम बताना है। स्टेटमेंट जो दिया गया, लिखा गया वॉचिंग द सेटिंग सन एंड द डैश ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द वाटर रिलैक्सेस माई माइंड। पहला है काम, दूसरा अनसेटल्ड, तीसरा मूविंग, चौथा है रोरिंग। तो यहाँ पर ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है। शांत के लिए एक वर्ड होता है शूथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, काम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है और काम मतलब भी शांत होता है। इसका सिनम बताना था ब्रैकेट वाले वर्ड का, तो आपका करेक्ट वन फर्स्ट हो जाएगा। अनसेटल्ड का मतलब जो आपका सेटल्ड ना हो, ठीक है। अनसेटल्ड मतलब बेचैन भी होगा, ठीक है। यह हिलता डुलता सेंस हो जाएगा यहाँ पर अगर जो सरफेस की बात करें। मूविंग का मतलब वही सेम है अनसेटल्ड, और रोरिंग मतलब दहाड़ना सेंस होता है, तो आपका करेक्ट जो था वो फर्स्ट वन था। 17th में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं वो विट है, विच है, विश है और विप है। विट सही लिखा गया है, विच भी सही है और विश भी सही है। विप जो लिखा गया है वो आपका गलत है, WHIP होता है, और या फिर आप वाइप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो आपका विप लिखा गया है ये इनकरेक्ट है। 8th में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगेन बताना है। विजडम है, फ्रीडम है, बोर्डम है और किंगडम है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके नाउन हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विजडम है। विजडम की स्पेलिंग WIS होता है, ई नहीं होता यहाँ पर, तो ये आपकी इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th में फिलअप बताना है हमें। वी गो टू द डैश, पहला है सी, दूसरा है SHE, तीसरा है SAW, चौथा है SEE। तो यहाँ पर द आर्टिकल बता रहा है, यहाँ नाउन की ज़रूरत है। यहाँ पर ये दोनों और तीसरा चौथा ये नाउन नहीं है, जो नाउन है वो आपका क्या है, सी है, तो करेक्ट वन फर्स्ट हो जाएगा। 10th में बताना है मीनिंग बतानी है इडियम की। जो मीनिंग है या जो इडियम है वो हमारे पास है टू पे लिप सर्विस। इसका क्या मतलब होता है, ये भी रिपीटेड है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली, जो है ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस करना। दूसरे में है टू फेस अ रिस्क, तीसरे में है टू प्रटेंड टू बी वेरी बोल्ड, चौथे में है टू इग्नोर व्हाट सम वन इज सेइंग। तो जो करेक्ट आंसर है उसका फर्स्ट वन ही है। इसका मतलब होता है लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट शो करना या एक्सप्रेस करना, बट इनसिंसियरली। 11th में दिया गया है ऑप्शंस अंडरलाइन सेगमेंट्स का हमें इम्प्रूवमेंट ढूंढना है। और जो स्टेटमेंट है वो लिखा गया है, रिया एंड हीना आर बोथ ग्रेट डांसर। दो लोगों हैं, रिया एंड रीना, बोथ बोथ जो है ग्रेट डांसर्स हैं। फिर बोला गया है बट रिया इज़ द बेस्ट। देखिए दो लोगों में यहाँ लिखा गया है बट रिया इज़ द बेस्ट, दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री नहीं, बल्कि आपकी ना तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, डिग्री जो होगी वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, CD चलनी चाहिए थी। यहाँ पर लिखा गया इज़ द बेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव थी, आपका इनकरेक्ट लिखा गया है। इनकरेक्ट लिखा गया तो करेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट में लिखा गया था बट रिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इसमें भी सुपरलेटिव लिखा गया, ये भी नहीं होगा। सेकंड में लिखा गया बट रिया इज़ बेटर, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री आपका हो सकता है। लास्ट में लिखा गया एंड येट बोथ ऑफ आर इक्वल गुड एट इट, ये लिखेंगे तो आपका कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक, कंपेयरिंग नहीं हो रहा, तो ये इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में बोला गया था बट रिया इज़ गुड, ठीक है। अगर जी आप ये बोलेंगे, ये लिखा गया है आपका रिया एंड हिना आर बोथ ग्रेट डांसर्स बट रिया इज़ गुड, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये वाला आपका स्टेटमेंट भी नहीं बनेगा, ठीक है। वो अच्छे डांसर्स हैं, फिर बोल रहे हैं कि ये गुड बता रहे हैं, ठीक है। जो आपका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू इस सेंस में देखा जाए तो क्या होगा, जो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री चलनी चाहिए, जो कि आपकी ऑप्शन 2 में लिखी गई, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 12th है, 12th में पैसिव बताना है। 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया गया है, इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रो फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन। थ्रो है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट का पैसिव जब बनता है तो उसमें क्या होता है, वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है, तो वही चीज़ हमें चेक करनी है। पहले वाले में लिखा गया है आर थ्रोन लिखा गया है, सॉरी वर थ्रोन लिखा गया है, यहाँ पर है, मे भी हो सकता है। हैड बीन नहीं होगा आपका, ठीक है। वॉज थ्रोन ये भी आपका हो सकता है, और आर भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन मिले हुए हैं। अब देख लेते हैं कि ये इंटरचेंज भी होता है पैसिव बनाने के बाद। ये इन द थिएटर आप एज इट इज़ रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है और लास्ट में भी रखा गया है। बट इंटरचेंज क्या होगा, जो आपका ये था द ऑडियंस, ये आपका बैक साइड में आएगा और फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन आपका स्टार्टिंग होगा। तो फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन आपका क्या था, या आप फ्लावर्स लिख सकते हैं, इसे यहाँ पर फ्लावर्स रखा गया है। थर्ड वाले में आपका भी फ्लावर्स रखा गया, ठीक है। अब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए थी,
प्लूरल, जो कि किस में रखा गया है, फर्स्ट में रखा गया है, तो इसलिए आपका थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन पार्ट का, ठीक है। जो बोला गया है दिस रूल इज़ नेसेसरी, इसमें स्पेलिंग वाला जो है सेलेक्ट करना है। नेसेसरी की स्पेलिंग जो होती है NECE एक मिनट फिर से लिखते हैं, NECESSARY होती है, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं लिखी गई है। NECESS नहीं रखा गया तो वो गलत थी। पहले में लिखा गया NA रखा गया तो NA नहीं होता है, NE होता है। दूसरे में NE होता है, CESSA होता है, यहाँ पर E रखा गया है। तीसरे में लिखा गया है NECESSARY, इसमें रखा गया है। चौथे में NECCE रखा गया है, यहाँ पर देखिए ई रख दिया गया है, ठीक है। NECC आपका होता है, सॉरी डबल सी नहीं होता है, NECESS होता है। तो यहाँ पर देखिए NE था, यहाँ डबल सी कर दिया गया, इसलिए आपका इनकरेक्ट है। थर्ड वन आपका करेक्ट था। 14 में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला जो वर्ड है हमारे पास ट्रस्ट वर्ड थी, दूसरा है बोनाफाइड, तीसरा है सोल्यूशन, चौथा है कल्चर, ठीक है। ट्रस्ट वर्थी आपका करेक्ट लिखा गया है। ट्रस्ट वर्थी मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। बोनाफाइड भी ट्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और सोल्यूशन जो लिखा गया आपका गलत है, सोल्यूशन की स्पेलिंग SOLUTION होता है, ठीक है। कल्चर की स्पेलिंग सही थी, तो करेक्ट जो था, इनकरेक्ट जो था थर्ड वन था। नेक्स्ट बताना है 15th में। 15th में वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। लिखा गया है विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, द टू ग्रेट प्ले राइट्स ऑफ द एलिजाबेथियन एरा वर लिविंग इन द सेम पीरियड। इसके लिए क्या होगा, लिविंग इन द सेम पीरियड के लिए पहला है शॉवनिस्ट, दूसरा है कॉस्मोपॉलिटन्स, तीसरा है कंटेम्प्रेरी, चौथा है सिनिक्स। शॉवनिस्ट का मतलब क्या होता है, कट्टर देशभक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ दूसरी चीज़ बोली गई है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी होता है, जो कि यहाँ पर नहीं बोला गया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन होता है, यहाँ पर सेम चीज़ बोली गई है, लिविंग इन द सेम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिनिक का मतलब होता है दोषी, यानी जो दोष देखता रहता है दूसरों में। दोषी मतलब दोष ढूंढने वाला, दोषी नहीं रहेगा, कह सकते हैं चिद्रान्वेषी हिंदी में कहते हैं, तो सिनिक्स हो जाएगा आपका। बट आंसर जो है इस वाले का क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी आपका थर्ड वन करेक्ट आंसर था। 16 में बताना है एंटोनिम बताना है वर्ड का जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, विवेक होता है, जिसमें जो अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वो जुडिशियस सेंस हो जाएगा। विवेकशील आप वर्ड हिंदी में कह सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर विवेक है। पहला है इसके लिए मॉडेस्ट है एंटोनिम में, दूसरा रिजर्व दिया गया है, तीसरा फुलिश दिया गया है, चौथा अथॉरिटेटिव दिया गया है। मॉडेस्ट का मतलब हम्बल मीक सेंस होता है, जो कि आप इसका अपोजिट नहीं बनेगा, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। रिजर्व्ड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता हो, जस्ट टॉकटिव का अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। फुलिश आपका बेवकूफ़ सेंस होता है, जिसमें आपका कोई सोचने समझने की क्षमता ना हो, इस सेंस में, तो यहाँ पर जुडिशियस जस्टिस का अपोजिट बन जाएगा, तो ये आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। अथॉरिटेटिव जो आधिकारिक होता है, ठीक है, तो वो सेंस होता है, तो आपका करेक्ट वन जो था थर्ड वन था। 17th में आते हैं, मीनिंग बतानी है इडियम की। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ठीक है, आपने सुना भी होगा, काफ़ी ईजी भी है। पहला ऑप्शन दिया गया एवरी डॉग इज़ ट्रीटेड वेल, दूसरा है सेलिब्रेशंस ऑफ डॉग्स आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, और थर्ड में दिया गया एवरी वन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। जो करेक्ट आंसर है इसका क्या मतलब होगा, थर्ड वन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18th में बताना है, फिलअप दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ बताना है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। पहले रीड कर लेते हैं, वेरी केयरफुली आई डैश द ट्री आई हैव रेफर्ड टू एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द क्रीपर्स द अपर डैश एंड लीव्स ऑन ऑफ विच माइट हैव बीन विजिबल फ्रॉम वेयर द टाइगर वॉज लाइंग आई क्लाइम टू द फॉर्क वेयर आई हैड अ कंफर्टेबल सीट एंड परफेक्ट डैश। अब ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया एक एक यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पहला ये वाला रख के फिर ये वाला, फिर यह लास्ट वाला देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉल्ड का मतलब क्या होता है, स्टॉल्ड का मतलब आपका क्या होता है, जब कोई मशीन वर्किंग करना बंद कर देती है तो उसे कहते हैं काम करना अचानक बंद कर दे, जबकि यहाँ पर मशीन की बात नहीं की गई है, तो आपका मैच नहीं कर रहा है। स्टार्व्ड का मतलब भूखा मरना होता है, यहाँ पर देखिए ट्री और वगैरह एक्सेट्रा, इस सेंस के अकॉर्डिंग जो देखा जाए, जो पैसेज बोला गया है उसमें ऐसा कोई सेंस नहीं बोला गया, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। स्टॉर्म्ड मतलब तूफान होता है, ये भी आप रखेंगे फर्स्ट वाला में, तो ये भी मैच नहीं होगा। तो तीनों आप मैच कर लेंगे तो आप थर्ड वाले को ऐसे टिक कर सकते हैं, स्टॉक्ड, और ये आपका करेक्ट भी हो रहा है। थर्ड वाला यानी ये वाला भी आपका मैच यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है,
टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, क्वाइटली और सीक्रेटली, ठीक है, जब क्वाइटली और सीक्रेटली मूव किया जाता है तो उसे कहेंगे स्टॉक्ड। आगे अगर तो फर्दर आप रखेंगे, सेकंड वाला भी आप इसका रखेंगे तो डेंड्रिल्स हो जाएगा, टेंड्रिल्स हो जाएगा, जो कि यहाँ बोला गया था क्रीपर्स एंड द अपर डैश एंड लीव्स। क्रीपर थे, लीव्स थी, और क्या था, टेंड्रिल्स था। अगर जो बीच वाले में भी यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, रूट तो होगा नहीं, क्रीपर एंड अपर डैश एंड लीव्स, तो रूट्स तो बाहर होगा नहीं। स्टेम में भी मैच कर सकता था बट यहाँ पर स्टार्ड नहीं मैच कर रहा था। फ्रूट्स आपका भी मैच कर सकता था बट यहाँ पर स्टॉम्ड मैच नहीं कर रहा था। या फिर आपने इससे स्टार्ट नहीं किया फर्स्ट वाले से तो आप लास्ट वाले से भी रख सकते थे। लास्ट में आपका ये वाला पोर्शन था, यहाँ पर क्या आएगा, विजिबिलिटी आएगी, डिस्क्लोजर आएगा, रेवलेशन आएगा, या फिर कॉन्सीलमेंट आएगा। तो ये जो सब चार, ये जो स्टेटमेंट बोला गया था इसके अकॉर्डिंग जो छुपने सेंस में बात हो रही है, और यहाँ विजिबिलिटी का आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ तो मतलब स्पष्ट दिख जाएगा। डिस्क्लोजर मतलब जो है डिस्क्लोज कर दिया जाए, रिविलेशन मतलब भी रिवील कर दिया जाए, जबकि कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, छिपना सेंस होता है, छुपाव सेंस होता है। तो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते थे आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन होगा। 19th में बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम की। कम अबाउट होता है, काफ़ी रिपीटेड है। पहला है टू हैपन है, दूसरा है टू एक्सप्लोड है, तीसरा है टू सपोर्ट है, चौथा है टू डिड्यूस। जो इसका करेक्ट आंसर है टू हैपन होता है, कम अबाउट मतलब टू हैपन अक्रॉस। 20th में हमें मीनिंगफुल जो है सेंटेंसेस दिए गए, जिनको रीअरेंज करना है। ए में दिया गया द ताज महल्स हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज नोन टू एवरीवन। बी में रखा गया है शी वॉज द नीस ऑफ मेहरुनिसा हु वॉज मैरिड टू प्रिंस सलीम लेटर द एम्प्रेस नूरजहाँ। सी में रखा गया इट ऑल स्टार्टेड इन 1607 व्हेन मुगल प्रिंस खुर्रम फर्स्ट लेड आइज ऑन लवली अर्जुमंद बानो बेगम। डी में रखा गया खुर्रम द सन ऑफ एम्परर जहांगीर voiced his wish to marry अर्जुमंद and their marriage was celebrated with a great pomp। अगर जो आपको ये स्टोरी पता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ बता रहा है आपका ए होगा या बी होगा, यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। वैसे आप स्टोरी से भी कर सकते थे, बट यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, ए और बी में पहले कौन आएगा, बी से स्टार्ट करेंगे या फिर ए से स्टार्ट करेंगे। देखिए ए में बोला गया ताजमहल की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, बी में बोला गया है शी वॉज द नीस ऑफ मेहरुनिसा। शी से पहले देखिए शी किसकी बात की गई है, शी की बात कही है अर्जुमंद बानो बेगम की, जो कि पहले कहीं ना कहीं मेंशन किया गया था किसी दूसरे सेंटेंस में, इसलिए आपका बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो स्टार्टिंग आपने डिसाइड कर लिया ए से होगा। अब ए से डिसाइड करने के बाद आप देख सकते हैं एक एक रख के, या फिर यहाँ से देख लीजिए। ताजमहल की जो स्टोरी है ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज नोन टू एवरीवन होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आप ये रख सकते हैं सी, इट ऑल स्टार्टेड इन 1607। ये सब तब चालू होता है जब 1607 आता है, जब मुगल प्रिंस खुर्रम जो है की नज़रें जो है अर्जुमंद बानो बेगम पे पड़ती हैं। जब सी रखेंगे आप, उसके बाद देखिए अर्जुमंद बानो बेगम का एंटर हो चुका है। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है नाम दिया गया प्रिंस खुर्रम का, ठीक है। तो ए सी तो आपका हो गया है, ए सी। अब देखिए जो ये बोला गया था अंजुमंद बानो बेगम, और उनके बारे में देखिए आप बीम बोला गया है शी वॉज द नीज ऑफ मेहरुन्निसा। इट मीन्स यहाँ पर आप सी रख सकते हैं, सॉरी ए सी उसके बाद बी, ठीक है। नूरजहाँ एम्प्रेस, उसके बाद आप लास्ट में रख सकते हैं खुर्रम द सन ऑफ एम्परर जहांगीर वॉइस्ड हर विश टू मैरी अर्जुमंद बानो एंड देयर मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, ए सी बी डी, ठीक है। मैच कर सकते हैं, ए यहाँ पर था, फिर क्या था आपका सी था, ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। 21 नंबर में आते हैं, हमारे पास पैसेज दिया गया, रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया है द डैश दैट कम्स आउट ऑफ द स्टोरी द ग्रास हॉपर एंड द एंट हैज़ टू बी सटली पुट टू द चिल्ड्रेन इन सच अ वे डैश दे रियलाइज द वर्थ ऑफ हार्ड वर्क द प्लेजर ऑफ हार्ड वर्क एंड द comfort of it offers laziness which is a dash trait here should be discouraged dash emphasizing on the dash note which is hard work। स्टोरी के अकॉर्डिंग देखना है, पहले 21 नंबर में फिलअप बताना है द डैश दैट कम्स आउट ऑफ द स्टोरी द ग्रास हॉपर एंड द एंट हैज़ टू बी सटली पुट टू द चिल्ड्रेन इन सच अ वे, ठीक है। पहला है ऑप्शन वैल्यू, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इन्जॉयमेंट, तीसरा है मोरल्स, चौथा है एंडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या रखा गया, यहाँ पे रखा गया है द डैश दैट कम्स आउट रखा गया है। इसका मतलब ये जो आपका ये एंटीसीडेंट आएगा वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्ब जो है सिंगुलर रखी गई है, ठीक है। तो ये इन्जॉयमेंट आपका किसी सेंस में नहीं होगा,
ठीक है, एंडिंग में नहीं होगा। एक है मोरल और एक वैल्यू है। मोरल वैल्यू में से जो बेस्ट होगा आपका कौन सा हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। मोरल और वैल्यू दोनों जो है आपका में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैल्यू का मतलब होता है वो रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह जो एक पर्सन क्या होता है खुद डिसाइड करता है और खुद बनाता है। जबकि मोरल्स क्या होते हैं, जो जो सोसाइटी और जो रिलीजन के अकॉर्डिंग जो चलता है, जो रूल्स वगैरह बनते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो क्या है, वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। 22 नंबर में बोला गया था, 22 नंबर में यानी 2 में बोला गया है डैश। ठीक है, यहाँ पर आते हैं टू पुट द चिल्ड्रेन इन सच अ वे डैश दे रियलाइज द वर्थ ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, इन सच अ वे, सच अ वे के बाद फिर से देखिए यहाँ पर कंजंक्शन की बात की गई है, सॉरी कंजंक्शन नहीं, प्रोनाउन की बात की गई है। फिर यहाँ रखा गया दे रियलाइज, क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था द ग्रास हॉपर एंड द एंट हैज़ टू बी पुट टू द चिल्ड्रेन इन अ सच अ वे यहाँ पे रखा गया है, रास्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, दैट, हु, हुम, विच। ठीक है, देखिए जो पर्सन डिनोटिंग है आपका हु बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, अवे हु, अवे हुम ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं हो रहे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बचेगा आपका विच और फिर बचेगा दैट। तो विच की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, विच से ज़्यादा बेटर क्या है आपका दैट। क्या हो जाएगा, इन सच अ वे दैट दे रियलाइज। ठीक है, 23rd नंबर में, 23rd नंबर में बोला गया है लेजीनेस विच इज़ अ डैश ट्रेट हेयर शुड बी डिस्करेज। कैसा ट्रेट है, प्लेजेंट है, पॉजिटिव है, हॉरिबल है, नेगेटिव है। तो जो ये आपका लेजीनेस है वो कैसा है, प्लेजेंट भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, हॉरिबल भी नहीं है, बल्कि नेगेटिव एक तरह से ट्रेट है। 24th में फिर बोला गया था डैश। ठीक है, लेजीनेस जो है कैसा है, नेगेटिव ट्रेट है, हेयर शुड बी डिस्करेज्ड, उसको डिस्करेज करना चाहिए। डैश एम्फसाइजिंग ऑन द डैश, और एम्फसाइज करना चाहिए डैश पर। आगे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते थे आगे वाले स्टेटमेंट से, या फिर ऐसे कर सकते हैं, एंड शुड बी डिस्करेज्ड। ठीक है, डैश येट एम्फसाइजिंग ऑन, दस एम्फसाइजिंग ऑन, बट एम्फसाइजिंग ऑन, वाइल एम्फसाइजिंग ऑन। ठीक है, तो ये जो येट होते हैं और ये जो बट होते हैं ये आपका कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया शुड बी डिस्करेज किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया एम्फसाइजिंग ऑन। ठीक है, तो ये आपके चले जाएंगे येट और बट। 10 की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 यहाँ पर होगा नहीं। 10, 10 एम्फसाइजिंग, 10 से ज़्यादा बेटर आपका क्या रहेगा, वाइल, वाइल एम्फसाइजिंग ऑन द डैश विच इज़ हार्ड वर्क। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा एम्फसाइज करना किस पर, किस नोट पर करना होगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। बोला गया था एम्फसाइजिंग ऑन द डैश नोट विच इज़ हार्ड वर्क, पॉजिटिव नोट। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट, एसेंशियल नोट, क्रिटिकल नोट। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो हमने 23rd नंबर पर ये वाले में किया था डैश ट्रेट, यहाँ पर हमने नेगेटिव ट्रेट रखा था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैचअप करते हुए यहाँ रख देंगे। यहाँ पर था हमारा वाइल एम्फसाइजिंग ऑन द डैश नोट विच इज़ हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नोट्स हम यहाँ रख देंगे। इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, एसेंशियल भी नहीं होगा, क्रिटिकल भी नहीं होगा, करेक्ट वन हो जाएगा आपका पॉजिटिव नोट विच इज़ हार्ड वर्क। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।